नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजरपीडिया। अगर आप भी घर के काम को इजी, स्मार्ट और बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आप सबके लिए एकदम परफेक्ट है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ सुपर यूजफुल होम हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को सिंप्लीफाई कर देंगे, टाइम भी बचाएंगे एंड थोड़ा सा एफर्ट में घर को और ऑर्गेनाइज भी बना देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट तक आते आते हैक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। So without wasting any time, let's get started with today's amazing home hacks video. ट्रैवलिंग के टाइम पर अगर आप डायरेक्टली अपने टूथब्रशेस को पाउच में रखते हैं तो जब वो गीले होंगे तो उससे बहुत सारा मेस क्रिएट हो जाता है एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। सो टू अवॉइड ऑल दैट यू जस्ट नीड अ ग्लव, जो कि आप यूजुअली किचन में काम करते टाइम आप सबके पास में पड़े होंगे और नहीं भी होंगे तो ये आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल सकते हैं। बस इसके अंदर से जितनी भी एयर है उसको आपको बाहर रिलीज़ करना है ताकि टूथब्रशेस को जब आप इस तरीके से स्लॉट्स में रखें तो उसमें एयर ट्रैप ना हो और वो फटे नहीं। बस जो भी हमारे फिंगर्स के स्लॉट्स थे उसके अंदर अंदर आप इन टूथब्रशेस को कुछ इस तरीके से डाल दीजिए एंड आपका टूथपेस्ट है या फिर जो टंग क्लीनर होता है आप उनको भी स्लॉट के अंदर कुछ इस तरीके से रख लीजिए। एंड उसके बाद में आपको बस इसे रोल करना है एंड रोल करके आप इसे जिस भी पाउच में रखना चाहते हैं आप रखिए, गीला भी नहीं होगा एंड इससे आपके जो टूथब्रशेज हैं वो एक जगह सिक्योर्ड भी रहेंगे। कुछ लीकेज भी होगा तो वो सारा का सारा आपके ग्लव में आएगा। आपके कोई भी ट्रैवलिंग पाउच या आपके सूटकेस कपड़े कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। ये एक बहुत ही कमाल की हैक है, सो आई थॉट आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। ये जो आयरन होती है उसके वायर्स को अगर हम इस तरीके से रख दें तो ये टैंगल हो जाते हैं एंड वायर कहीं से भी मुड़ेगी तो वो स्ट्रेट होने में टाइम लगता है। एंड रोल करके भी इसको साइड में रखना इज़ लॉजिकल बिकॉज वो थोड़े टाइम बाद रोल जो है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक पुराना सॉक और उसका ऊपर का पोर्शन जिसमें इलास्टिक होते हैं उसे सिजर्स की हेल्प से कट कर लीजिए। अब आपको चाहिए है एक बड़ा बटन, कोई भी स्पेयर बटन पड़ा होगा आपको उसी बटन की ज़रूरत पड़ेगी एंड इस बटन को अच्छी तरीके से नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से आपको स्टिच कर लेना है। एंड आपका ये जो एक टाई अप है वो रेडी है फ्रॉम ओल्ड सॉक। अब बस आपको आयरन की वायर को अच्छी तरीके से रोल करना है या फिर फोल्ड करना है एंड वंस व्हेन यू आर डन बस अच्छी तरीके से आपने ये जो टाई अप रेडी करा था उसको ऐसे एक फिंगर से होल्ड करिए एंड नीचे से ला करके जो हमने ये बटन लगाया था उसमें आपको इस तरीके से इसे होल्ड करवाना है एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। उसके बाद में आप इस वायर को जो आपका आयरन का हैंडल होता है उसके नीचे भी लगा करके रख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा एंड ये उलझेगा भी नहीं। जब भी हम नई ब्रूम या फिर झाड़ू परचेज करते हैं उसमें से काफ़ी सारी लूज डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं एंड फ्लैट्स में तो आजकल हमें इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि हम इस तरीके से इसे झड़ाएं क्योंकि झड़ाने पर वाकई में काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है जिसे समेटना शायद अपने आप में एक टास्क हो सकता है। तो बस आपको लेना है कपड़े साफ करने का ब्रश, आपको ध्यान रखना है कि इसके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड हों एंड आपको ब्रूम के एक ही डायरेक्शन में इसे मूव करना है। जैसे जैसे आप इसे नीचे की तरफ मूव करते जाओगे आप नोटिस करोगे कि इसमें जितना भी लूज पार्टिकल्स ट्रैप्ड थे या जो डस्ट ट्रैप्ड थी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नई झाड़ू के साथ आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 दिन तक इसमें से डस्ट निकलती रहती है एंड घर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अभी जब इसके ऊपर हमने ब्रश मूव किया है तो इसमें से इतनी सारी लूज डस्ट बाहर निकली है जो कि अगर हम घर के अंदर इसे यूज़ करते तो घर ख़राब होता। एंड देखिए अब इसमें से डस्ट निकलेगी बट उतनी ज़्यादा नहीं जिसे हम ईजिली अवॉइड भी कर सकते हैं। ये है प्लांट स्टिक। जब भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो इधर उधर गिरने लगते हैं, तो इन स्टिक की मदद से आप इस तरीके से अपने जो प्लांट्स हैं उन्हें एक जगह स्टैंड करवा करके रख सकते हैं। बस आपको कुछ इस तरीके से इसे मिट्टी के अंदर इंसर्ट करना है। जो भी हाइट आप रखना चाहते हैं उस हाइट तक ही आप इसको नीचे की तरफ इंसर्ट करें। इसमें ये जो होल दिया गया है, जो लूप है, उसके अंदर से आपको प्लांट कुछ इस तरीके से फंसाना है एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। आपका प्लांट भी बिल्कुल हार्म नहीं होगा। बैग्स की जिप पर जो ऊपर वाला हैंडल होता है जिससे हम जिप को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, अगर वो टूट जाए तो आज मैं आप सबके साथ में कमाल की हैक शेयर कर रही हूँ।
कोई भी जो कैन आता है, सोडा कैन्स आते हैं, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, लूप होता है, उसे निकालना है। एंड देन आप ये जो चेन टूटी है जहाँ से, वहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है, उसके अंदर आपको इसे कुछ इस तरीके से फंसाना है। एंड बहुत ही आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 बार करके दिखा रही हूँ। एंड देखिए आपका जो जिप है, अब आप उसे बहुत ही आराम से बैक एंड फोर्थ मूव कर पाएंगे एंड आपको इसे रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के पुराने प्लास्टिक किचन कंटेनर्स के साथ में आप बहुत सुंदर सा एक वाज रेडी कर सकते हैं। ये है टाइल एडहेसिव स्टिकर्स, जो कि आपको बहुत आराम से अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसमें मिरर्स लगे हुए हैं। तो बस अब ये जो स्टिकर है उसे मैं इस कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंगली कट कर लूँगी। एंड बहुत ही आराम से ये सिजर्स की हेल्प से भी कट हो जाते हैं एंड आप इसे हाथ से भी बहुत ईजिली टीयर कर सकते हैं। बस आपको पीछे से इस पील को रिमूव करना है एंड जैसे आप यूजुअली वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं उसी तरीके से आपको ये जो मिरर एडहेसिव टाइल है या शीट है उसको भी आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से इस प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर लगाना है। और हमारा एक ब्यूटीफुल सा DIY वाज रेडी है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगेगा एंड ऐसा लगेगा जैसे इसे आपने कोई बहुत ही हाई एंड स्टोर से परचेज किया है। छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े वेस आप इसकी हेल्प से रेडी कर सकते हैं। अब उस प्लास्टिक कंटेनर का जो लिड था उसकी हेल्प से आप अपने प्लांट्स के नीचे रखने के लिए एक ड्रेन प्लेट को रेडी कर सकते हैं। विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, DIY करके ये एक आइडिया से आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा पाएंगे। एक रिचुअल जिसे मैं रिलीजियसली अब फॉलो करती हूँ जब से हमारे किचन का रेनोवेशन हुआ है उसके बाद से, सिंक में रोज़ रात को मैं मेक श्योर करती हूँ कि गर्म पानी इसमें डेफिनेटली डाल दूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लॉकेज होगा वो भी गर्म पानी की वजह से क्लीन रहेगा एंड जो भी मोल्ड्स या बैक्टीरियाज आपके पाइप में, ड्रेन पाइप में इकट्ठा हो रहे होंगे ना, वो भी डेफिनेटली आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। एक छोटी सी हैक है, रात को सोने से पहले जब भी आप अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं उसके बाद में एक छोटा सा रिचुअल अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने किचन सिंक को बहुत ईजिली मेंटेन भी कर पाएंगे। टिश्यूज को इस तरीके से निकालते टाइम टिश्यूज काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में एक हैक शेयर कर रही हूँ टिश्यूज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। तो बैग्स में से टिश्यूज को निकालिए। एक आइसक्रीम टब जो भी आपके पास पड़ा हो या कोई भी बॉक्स जो कि प्रॉपरली इस साइज़ का हो कि टिश्यूज उसके अंदर इस तरीके से रखने में कम्प्लीटली फिट हो जाते हैं। एंड आपको चाहिए है एक कोई भी पॉलीथीन बैग, उसके अंदर आप अपने इस टिश्यू बॉक्स को डाल दीजिए एंड जो ओपनिंग वाला साइड है उसे गैदर करिए। और अब आपको लेना है एक बैंगल और बैंगल में से इस पोर्शन को आपको कुछ इस तरीके से पास करवा देना है एंड आप नोटिस करोगे कि ऊपर की तरफ आपको एक छोटा सा ओपनिंग मिल जाता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे बॉक्स के नीचे डाल दीजिए एंड क्योंकि ये प्लास्टिक बार बार ऊपर नीचे ना हो इसके लिए आप इसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर दीजिए। अब ऐसे करने से आपकी जो प्लास्टिक है वो एक ही जगह पर रहेगी। एंड अगर आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक आपको साइड्स में दिख रही है उसे आप सिजर्स की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। आपका एक ऑर्गेनाइजर रेडी है जिससे आप काफ़ी सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।